गोरी कवि का बेटा जग्गू और हरियाली तोती का बेटा बबलू दोनों नदी पर एक साथ बैठे हुए थे। बबलू, हम भी खेलते हैं। मैं भागता हूँ, तुम मुझे पकड़ो। मगर मगर दूर ना जाना। फिर वो दोनों खेल शुरू करते हैं। जग्गू कौवा आगे आगे और बबलू पीछे पीछे उड़ रहा था। जग्गू उड़ता हुआ नदी के ऊपर चला जाता है। बबलू जैसे ही उसे पकड़ने लगता है तो जग्गू नदी में नीचे गिर जाता है। तुमने मुझे धक्का दिया, तुमने मुझे धक्का दिया। मैं बताता हूँ, मैं अपनी मम्मा को बताता हूँ। जग्गू कौवा रोते हुए वहाँ से चला जाता है। दोस्त रुको, मैं तो तुम्हें पकड़ रहा था। गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम क्यों नदी के ऊपर गए? मम्मा, मम्मा, मारा है, मुझे मारा है, मुझे बबलू ने मारा है। मुझे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। उस मोटी चोंच वाले बेटे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ उसे। गुस्से में गोरी कवि अपने बेटे को साथ लेकर नदी की ओर जाती है। गोरी कवि बबलू को पकड़कर उसके 3-4 लगा देती है। कम बख्त, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरे बेटे को मारने वाला। आंटी, आंटी, मैं जाता हूँ, मैं अपनी मम्मा को बताता हूँ। आपने मुझे मारा है। रोता हुआ छोटा मिठू अपने घर जाता है और अपनी मम्मा हरियाली को सारी बात बताता है। मम्मा, मम्मा, उसने मुझे मारा है, उसने मुझे मारा है। किसने मारा है मेरे मिठू को? मम्मा, गोरी आंटी ने। चलो बेटे, मेरे साथ चलो, मैं अभी देखती हूँ उसे। हरियाली तोती गुस्से में अपने बेटे को साथ लेकर जाती है और जाते ही वो जग्गू को पकड़कर उसके 3-4 लगा देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो होती कि तुम मेरे बेटे को मारो? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। बच्चे खड़े कभी इधर तो कभी उधर देख रहे थे। यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। भागती हुई गोरी कवि घर जाती है। कालू कौवा बैठा दाना खा रहा था। तुम यहाँ बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ नदी पर तोती ने तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को मार मार कर बंदर बना दिया है। हरियाली ने? क्या हरियाली ने मारा है मेरे जग्गू को? हाँ, उसने मुझे भी मारा है। फिर कालू कौवा गोरी कवि के साथ चला जाता है। मेरे बेटे को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं बताता हूँ तुम्हें। रुको रुको, अगर मुझे पंख भी लगाया तो मैं अपने मिठू जी को बुला कर ले आऊंगी। जाओ जाओ, बुला कर लाओ उसे, तुम्हें रोका किसने है? हरियाली तोती जल्दी से घर जाती है। मिठू जी, तुम यहाँ सोए हुए हो और बाहर देखो कितनी बात बढ़ गई है। क्या हुआ हरियाली? कौन सी बात बढ़ गई है, बताओ मुझे। उस काली कवि ने पहले मेरे बबलू को मारा और अब उसका पति मुझे मारने के लिए आया है। लड़ना ठीक नहीं है, बात बढ़ जाएगी। तुम जाओ और बबलू को घर ले आओ। मैंने बताया है ना कि बात अब बढ़ चुकी है, चलो मेरे साथ। ना चाहते हुए भी मिठू तोता हरियाली तोती के साथ चला जाता है। आओ आओ, पास आओ, अब दूर क्यों खड़े हो? चले जाओ यहाँ से, लड़ाई क्यों कर रहे हो? कालू, वो मोटी चोंच वाला पास नहीं आएगा, तुम वहीं जाकर 2-4 लगाओ। फिर कालू कौवा भागता है और जाकर मिठू तोते को पकड़ लेता है। कालू ऊपर और मिठू तोता नीचे। ये देखकर हरियाली तोती भी भागती है और एक डंडा उठाकर कालू के सर में मारती है। पीछे से गोरी कवि भी डंडा उठाकर हरियाली के सर में मारती है। रानू चिड़िया पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस पुलिस, जल्दी आए, हमारे जंगल में लड़ाई हो गई है, जरा जल्दी आए। फिर थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वो सभी पक्षियों को पकड़ लेती है। 2 महीने जेल में रहोगे तो सबके दिमाग ठीक हो जाएंगे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लड़ाई पहले इन तोतों ने शुरू की थी। पुलिस देखो, इन कौवों ने मेरी पत्नी को कितना मारा है। फिर उन चारों को पुलिस ले जाती है। बबलू और जग्गू एक दूसरे के साथ खड़े हुए ये सब देख रहे थे। दोस्त, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था।
चलो जग्गू, आज रात हम दोनों मेरे घर में सोते हैं और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे। रात को वो दोनों एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं और खेलते हैं, क्योंकि बच्चों के दिलों में नफरतें थोड़ी ना होती हैं। वो इधर लड़े तो उधर खेलने लगे। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों की बातों पर लड़ाई करना ठीक नहीं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। आपका धन्यवाद। कबूतर भैया, पहले मुझे सब्जी दे दें, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रानू बहन, जंगल में गर्मी की वजह से बहुत से पक्षी बीमार हो गए हैं। इन दिनों सबको सावधान रहना होगा। कबूतर मामा चिड़िया को सब्जी दे देता है। गुड्डू भाई, आप देखना, मैं आपको वहाँ तक उड़कर दिखाऊंगी। तुम गिर जाओगी, तुम जरूर गिरोगी। गुड़िया उड़ती है। गुड़िया तो बहुत अच्छे से उड़ रही थी, क्योंकि गुड़िया ने अब उड़ना सीख लिया था। गुड़िया, गुड़िया वो देखो, सामने मम्मा आ रही हैं। अपनी मम्मा को आता हुआ देखकर दोनों बच्चे घर चले जाते हैं और घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करने लगते हैं। बच्चों, आप उठ जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा, शायद आपको गर्मी लग गई होगी। मम्मा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। आज तो मुझसे खाना भी नहीं बन होगा। अगर मेरे बच्चों को उड़ना आता तो जाकर अपनी नानों को बुला कर ले आते। ये सुनकर गुड़िया तुरंत बोलती है, मम्मा मैं उड़ सकती हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया है। झूठ, मैंने तो आपको कभी उड़ते हुए नहीं देखा। मम्मा, मैं आपको उड़कर दिखाऊं? दिखाओ तो। फिर गुड़िया घर में ही कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे अपनी माँ को ऐसे उड़कर दिखा रही थी। अरे अरे, मेरी बेटी ने कब से उड़ना सीख लिया। मम्मा मम्मा, मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर गुड्डू भी उड़ने की कोशिश करता है, मगर थोड़ा सा उड़ने पर वो गिर जाता है। गुड़िया हंसने लग जाती है। मोटा मोटा गुड्डू भैया, मोटा, आपको उड़ना नहीं आता। मम्मा, मैं नानों को बुला लाऊंगी। बेटी, ध्यान से जाना, किसी की लालच में ना आना, अपनी अकल और समझबूझ से काम लेना। ठीक है मम्मा। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया तो अपनी मम्मा से भी तेज उड़ रही थी। थोड़ी ही देर में गुड़िया जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। गोरी, वो देखो, सामने वो छोटी चिड़िया जा रही है, उसे लालच देकर पकड़ लेते हैं। गोरी कवि गुड़िया को आवाज देती है, छोटी चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। गुड़िया वहाँ रुक जाती है। जी कवि आंटी, क्या बात है? मेरे पास घर में एक बड़ी खिलौना रेलगाड़ी है, चलो मेरे साथ, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। और मेरे पास एक उड़ने वाला हवाई जहाज है, क्या वो भी लोगी तुम? लालच, ये मुझे लालच दे रहे हैं, मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अंकल कवि और आंटी कवि, आप यहाँ बैठे, तब तक मैं नदी से पानी पी आऊं और जल्दी वापस आती हूँ और फिर आपके साथ जाऊंगी। मेरे घर में फ्रिज है, मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी दूंगी। मगर आंटी, मेरा तो गला खराब है, बुलबुल डॉक्टर ने मुझे ठंडा पानी पीने से मना किया है, मैं नदी से ही पानी पी आती हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है और तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो कौवे भी थक जाते हैं। कालू, वो छोटी चिड़िया हमें उल्लू बनाकर चली गई है, चलो अब चले, यहाँ